ओके डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए, आज के हम इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन प्लस असहयोग आंदोलन। देखिए, ये हर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, इसके बारे में आज हम देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को फाइनली जब भारत आए, 9 जनवरी 1915 को 1915 को महात्मा गांधी फाइनली भारत आ गए और 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया और 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह किया और 1918 में ही महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, है ना। देखिए, यही समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध का समय। किसका समय? प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का समय था 1914 से 1918। 1918 के बीच ये प्रथम विश्व युद्ध का समय है और 1919 में वर्साय की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। देखिए, इस समय जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो तुर्की एक देश है। कौन सा देश है? तुर्की एक देश है। वहाँ के लोगों से कहा अंग्रेजों ने कि तुम हमारा साथ दोगे प्रथम विश्व युद्ध में तो हम तुर्की का विभाजन नहीं होने देंगे। यही बात अंग्रेजों ने भारत से भी कहा था। किससे? भारत से भी यही बात कहा था कि तुम हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दोगे तो हम प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद सभी लोगों ने उस समय तो साथ दिया, पूरी तरह से साथ दिया, लेकिन 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि तुर्की का विभाजन कर दिया। तुर्की का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया और भारत को दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया, है ना। तो इसी के विरोध में तुर्की ने किया खिलाफत आंदोलन। क्या किया? खिलाफत आंदोलन किया। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इसके जो प्रथम नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन लोगों ने किया खिलाफत आंदोलन। शुरुआत में इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। अब महात्मा गांधी सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया से मुस्लिमों का इतना दबाव आएगा कि अंग्रेजों को तुर्की का विभाजन रद्द करना पड़ेगा। और महात्मा गांधी ने सोचा, दोनों नेताओं से कहा, मोहम्मद अली और शौकत अली से, कि तुम जो है कैसे अंग्रेज विभाजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और सारे लोगों ने क्या किया कि दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में एक जगह है फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला ये स्टेडियम है। फिरोज शाह कोटला मैदान में सारे लोगों ने इस आंदोलन का विरोध किया। सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए और इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे और इस आंदोलन की अध्यक्षता कर दी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की क्या कर दी? अध्यक्षता कर दी। शुरू में नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली और शौकत अली, फिर बाद में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता कर दी और एक हफ्ता बाद इस खिलाफत आंदोलन जो था वो सफल हो गया। तुर्की का विभाजन अंग्रेजों को रद्द करना पड़ा। अब महात्मा गांधी जो है मुस्लिमों के निगाह में फरिश्ता हो गई, है ना। महात्मा गांधी ने सोचा कि इस भीड़ को हम एक नया मोड़ दे देते हैं और 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। क्या शुरू किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब महात्मा गांधी ने इसमें कुछ शर्तें रख दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश के कोई भी लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। अब इस आंदोलन में अंग्रेजों ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, उसके बाद हिंसा नहीं करना है, अंग्रेजों का बहिष्कार करना है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है और अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है।
महात्मा गांधी के कहने पर 2 लाख विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया। कितने लाख? 2 लाख विद्यार्थियों ने 2 लाख विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया। इसी क्रम में 600 विद्यालय खोले गए। लगभग 600 विद्यालय, भारतीय विद्यालय खोले गए और इसमें उन 2 लाख विद्यार्थियों को 2 लाख विद्यार्थियों को इसमें एडमिशन कराया गया। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने वकालत छोड़ दिया। वकीलों ने क्या किया? कोर्ट का बहिष्कार कर दिया। कोर्ट का बहिष्कार कर दिया। वकीलों ने किसका बहिष्कार कर दिया? कोर्ट का बहिष्कार कर दिया, है ना। किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। अब महात्मा गांधी के कहने पर ही सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस के पद को त्याग दिया था। किसके? आईसीएस के पद को त्याग दिया था। अब अंग्रेज सोच रहे थे कि अब इस आंदोलन को हम दबाएंगे कैसे। अब महात्मा गांधी ने कहा था कि इस आंदोलन में हिंसा नहीं करना है। अब हिंसा नहीं करेंगे, किसी भी आंदोलन में अगर हिंसा नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति उस आंदोलन को दबा नहीं पाएंगे, है ना। उस आंदोलन को नहीं दबा पाएंगे। विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया, वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार कर दिया, सारे लोग विदेशी वस्तुओं को, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। अब भारतीय सोच रहे थे कि अगर हम अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी कपड़े जो महंगे होते थे, स्वदेशी कपड़े महंगे होते थे, वो खादी के कपड़े होते थे, बहुत महंगे होते थे। महात्मा गांधी से लोगों ने कहा कि देखिए हम खादी के कपड़े अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आज से हम आधी ही धोती पहनेंगे, लेकिन कैसे पहनेंगे? स्वदेशी पहनेंगे। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से ही आधी धोती पहनना शुरू कर दिया और जब तक उनकी मृत्यु नहीं तब तक महात्मा गांधी ने पूरा जीवन आधी धोती पे बिता दिया, है ना। अब सारे लोगों ने क्या किया? अंग्रेजी वस्त्रों को जलाने लगे, विदेशी कपड़ों को जलाने लगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे एक अपराध के रूप में कहा कि ये एक अपराध है। उस समय देश की जनता गरीब थी, लोग गरीब की वस्तुओं को जला रहे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये एक अपराध है ना। अब लोगों ने कहा, देखिए महात्मा गांधी ने कहा कि हम अगर 2 से 3 साल तक अगर हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेजों को बहुत घाटा लगेगा और अंग्रेज देश छोड़ करके चले जाएंगे। हालांकि ये मुमकिन नहीं था। अगर ये हम आंदोलन अगर 10 साल तक लगभग करते तो शायद ये अंग्रेजों को घाटा होता, लेकिन तब भी अंग्रेज हमें आज़ाद नहीं करते, है ना। देखिए अब महात्मा गांधी सोचने लगे कि कोई ऐसा कारण मिले जिससे इस आंदोलन को हम स्थगित कर सकें, है ना। अब गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। कहाँ पे? गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। गोरखपुर में है ना, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। अब भारतीयों ने क्या किया कि 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। कितने? 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया, है ना। और महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया, है ना। आंदोलन स्थगित कर दिया और महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने 13 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया। 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, है ना। 13 मार्च 1922 को। देखिए 5 फरवरी को महात्मा गांधी चाह रहे थे कि अगर कोई ऐसा कारण मिल जाए जिससे हम आंदोलन को स्थगित कर सकें, और अंग्रेज भी ये चाह रहे थे कि अब भारतीय हिंसा करें और इस आंदोलन को हम इजीली दबा सकें। लोगों ने गलती कर दिया। 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया और महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके 6 साल की सजा सुना दी। कितने साल की? 6 साल की सजा सुना दी, है ना। 6 साल की सजा सुना दी। 6 साल की सजा सुनाने के बाद अंग्रेजों ने महात्मा गांधी ने क्या किया? बीमारी का नाटक बना लिया।
किसका, बीमारी का नाटक बना करके महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने 1924 में ही रिहा कर दिया 1924 में, है ना। और 1924 में महात्मा गांधी ने 1924 में महात्मा गांधी ने कर्नाटक के बेलग्राम में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर दी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर दी महात्मा गांधी। और 1925 में हुआ काकोरी कांड। 1925 में हुआ काकोरी कांड, है ना, काकोरी कांड। आप देखिए महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, है ना, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।